कांग्रेस के लीडर और विधायक जयवर्धन सिंह मेरे साथ में मौजूद हैं, जो दतिया में चप्पा चप्पा छान रहे हैं। आप गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं। कांग्रेस को क्या भरोसा नहीं है कि सरकार यहाँ पर अपना असर दिखा सकती है, इसलिए आप जैसे दिग्गज गली-गली में घूम रहे हैं? सर, बात ये है कि हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमको जनता से संपर्क करना है। भाजपा में क्या हो रहा है, सरकार में क्या हो रहा है, ये हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन बात यह है कि जनता जो दतिया की है, वाजे की बात कह रही है कि उन्होंने 2.5 साल पहले कांग्रेस को जितवाया था, भाजपा के अहंकार को हराया था दतिया में। लेकिन जो सत्ता का लालच भाजपा में है, उनसे कांग्रेस की जीत दतिया में पच नहीं पाई। इसीलिए उन्होंने वापस यहाँ पर हमारे विधायक के जो पद है हमसे छीना, राजेंद्र भारती जी से छीना, और सिर्फ भाजपा के निजी स्वार्थ के कारण ये उपचुनाव हो रहा है। ये बात की चर्चा घर घर में है, और जो हम माहौल देख रहे हैं दतिया में, निश्चित तौर पे जब 30 तारीख को मतदान होगा तो घनश्याम सिंह जी को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। भाजपा ने इस बार आशुतोष तिवारी जी को टिकट दिया है। जो चर्चा पूरे दतिया में है कि जहाँ जहाँ आशुतोष जी घूम रहे हैं, भाजपा के नेताओं ने उनके साथ 2 लोग नृत्य करे हैं, दाएं और बाएं, ताकि वो बता पाए जनता को कि ये आशुतोष तिवारी है, ये हमारे प्रत्याशी है। ये तो उनकी हालत है। क्या दतिया विधानसभा में भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं था, नेता नहीं था जो प्रत्याशी बन सकता था, कि उनको बाहर से किसी को लाना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए? घनश्याम सिंह जी दतिया के मूल निवासी हैं, दतिया शहर के बीच में निवास करते हैं, 10 साल विधायक रह चुके हैं, उनका संबंध घर घर में है, उनका परिचय सभी के साथ है, और इसीलिए मुझे विश्वास है कि जब 30 तारीख को मतदान होगा तो कांग्रेस को और घनश्याम सिंह जी को और राजेंद्र भारती जी को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। मुख्य चुनाव अलग बात होता है, उपचुनाव में सरकार का भी दखल होता है, तो ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूत अपनी समझ पाएगी, जबकि आपके जो पूर्व विधायक जिस पर जनता ने विश्वास जताया था वो मैदान में नज़र नहीं आ रहा है? जी, उपचुनाव आपने सही कहा। उपचुनाव में तो शासन का पूरा उपयोग होता ही है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष में रहता है वो प्रयास करता है कि शासन का दुरुपयोग वो करे। लेकिन आप याद करें, आज से 1.5-2 साल पहले एक और उपचुनाव विजयपुर श्योपुर का भी हुआ था, जहां भाजपा ने कांग्रेस के ही विधायक को छीनकर उनको मंत्री बना दिया भाजपा से। लेकिन जब चुनाव हुआ, कांग्रेस ने एक सरपंच को टिकट दिया था, मुकेश मल्होत्रा जी को, और वो जीत के आए। जीत जनता की हुई, जीत जनबल की हुई, हार भाजपा के धनबल की हुई। यही नहीं, उसी चुनाव के साथ साथ बुधनी में उपचुनाव था, और जिस बुधनी को शिवराज सिंह चौहान जी उस चुनाव के 1 साल पहले ही 1.5 लाख वोट से जीते थे, वहीं मार्जिन 11,000 पे आ गई थी। थोड़ा अगर हम और प्रयास कर लेते तो बुधनी से विधायक कांग्रेस का होता। तो आज ये बात माहौल की है। जो एक बड़ा परिवर्तन अब प्रदेश और देश में आ रहा है वो दिख रहा है आपको साफ, कि अब जनता थक गई है भाजपा से। पहली बार मोदी जी को झुकना पड़ा है। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। जो मांग राहुल गांधी जी कर रहे थे, जो मांग देश का युवा कर रहा था, जो मांग सोनम वांगचुक जी कर रहे थे, आज भाजपा को स्वीकारना पड़ा, क्योंकि वो खुद समझ रही है कि आज माहौल क्या हो गया है पूरे देश में। समय परिवर्तन का आ गया है, समय कांग्रेस का आ गया है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। जयवर्धन सिंह कांग्रेस के लीडर दतिया के चप्पे चप्पे की खाक छान रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि परिवर्तन का जो एक दौर चला है, हवा चला है, वो शायद उस हवा के कुछ झोंके दतिया में भी पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ संदीप भमरकर, TV 27 न्यूज़ के लिए।